हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आ गया हूं अपने यूट्यूब चैनल शिवहर स्टडी अड्डा पे। एक लंबे टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्यूब एंड क्यूबॉइड के जितने फॉर्मूले होने वाले थे, क्यूब एंड क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले को मैंने आपको करा दिया है। अब हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसलिए क्वेश्चन बनाते समय अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता हो तो आप या तो बुक की मदद ले लीजिए या मेरे पुराने वाली वीडियो को देखिए, तो उससे आपको वहाँ से फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है कि ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine, उसके बाद दो क्वेश्चन है। फर्स्ट, the area of the sheet required for making the box. Second, the cost of sheet for it if a sheet measuring 1 meter square costs ₹20। तो ये दो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मतलब कि ये लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज पर बेस्ड दो क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन करना चाहते हो तो राइट डाउन कर लो। मैं थोड़ा सा यहाँ से साइड हो जाता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं जब तक मैं आउटसाइड में था। और मैं क्वेश्चन को डिलीट कर देता हूँ, मतलब मिटा देता हूँ। अब ये मेरा 9th क्लास का NCERT का बुक है, इसी से मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। अगर आपके पास बुक हो तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप इसका सॉल्यूशन देखें। लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि जिनको बुक नहीं होगी या जो डायरेक्ट वीडियो देख रहे होंगे उनको क्वेश्चन विद आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बगल में बुक को रख लिया है, क्योंकि जो डाटा है वो मैं देख सकूँ। ठीक, तो थोड़ा सा पहले आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। पहले से सबसे पहले हम लोग, मैं उसको मुरकटाई लैंग्वेज, मुरकटाई मेथड बोलता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक रफ फिगर पे क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग पूरे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। तो 3 डाटा दे रखी हैं। लेंथ दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है और हाइट दे रखा है। लेंथ कितना है? तो लेंथ है, मैं बुक को ले लेता हूँ। लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ है 1.25 मीटर और हाइट है 65 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन था उसका आंसर, 1 मिनट, मीटर स्क्वायर में इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो सारे जितने भी वैल्यू है LBH, ये जो 3 मतलब की यूनिट है, सबको हम लोग मीटर में ही चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो, ये तो मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया, 0.65 मीटर हो जाए। और उसके बाद
हमको क्या निकालना है, तुमको दो चीज़ें निकालना है। तो मैंने क्वेश्चन को तो इरेज कर दिया है, इसलिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्या निकालना है। एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, मतलब लेकिन एरिया कैसा फाइंड आउट करना है, एक ऐसा एरिया फाइंड आउट करना है कि जो ऊपर से ओपन हो। अब देखिए एल दे रखा है, बी दे रखा है, एच दे रखा है, मतलब कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दे रखा है। तो दिमाग लगाएंगे कि भाई ये तो एक क्यूबॉइड बनेगा, और क्यूबॉइड में भी कैसा क्यूबॉइड बनेगा, ऐसा क्यूबॉइड बनेगा कि ऊपर वाला जो है टॉप जो सरफेस है वो मेरा ओपन रहेगा। अब टॉप सरफेस ओपन रहेगा तो उतना एरिया तो माइनस करना पड़ेगा क्या। तो चलिए अब इसको लैंग्वेज दैट मीन्स प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक। चलिए अब एक पूरे लैंग्वेज से बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने बुक रखा है पास में, क्योंकि मेरे पास डाटा तो है नहीं, डाटा को मैंने इरेज कर दिया है, और वैसा मेरा एक सिस्टम भी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड भी नहीं है कि मैं देख सकूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, तो लिख देते हैं गिवन दैट तो क्या क्या दे रखा है, 1 मिनट के लिए लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट की दिक्कत होती है कि लेंथ किसको कंसीडर करे, ब्रेड्थ किसको कंसीडर करे, हाइट किसको कंसीडर करे। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको आप लेंथ कंसीडर करें। जो मिडल का वैल्यू है उसको आप ब्रेड्थ कंसीडर करो, और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको आप हाइट कंसीडर कर लो। हाइट को ही यहाँ पे डिप दे रखा है, तो इसलिए ये घबराना नहीं। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना था भाई, 1.5 मेरा ग्रेटेस्ट वैल्यू था। 1.25 आप देख रहे हो कि ये 65, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, ये मिलीमीटर में। अब देख रहे हैं जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और ये मिडल का वैल्यू है। तो 1.5 को मैंने लेंथ कंसीडर कर दिया, ये मिडल का वैल्यू है इसलिए मैंने इसको ब्रेड्थ कंसीडर कर दिया, और ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसको इसलिए मैंने हाइट कंसीडर कर दिया। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको आप लेंथ कंसीडर करो, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको आप हाइट कंसीडर करो, और उसके बाद जो बच गया उसको आप ब्रेड्थ कंसीडर करो, ठीक। मिटाते हैं। तो लिख दिया मैंने, गिवन दैट मैं थोड़ा सा चश्मा जो है मैं निकाल देता हूँ, इससे भी मेरा आँख कोई मेरा खराब नहीं है, मैं थोड़ा सा इसी तरीके से ध्यान देता हूँ। Length of the seat equal to 1.5 meter. ब्रेड्थ ऑफ कॉमा दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, सेम, मतलब ऊपर जो लिखा है वही नीचे है, इसलिए इस तरीके के जब भी आपको साइन मिले तो समझ जाना है कि ऊपर जो है वही नीचे भी सेम। ब्रेड्थ ऑफ द सीट इज इक्वल टू 1.25 मीटर and height
ऑफ द सीट इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं। चाहे तो इस दोनों वैल्यू को भी सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। एरिया आप सेंटीमीटर में निकालो या मीटर में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन का जो सबसे लास्ट है, मतलब कि एक तो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा है, उसके बाद 2 क्वेश्चन है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट RS20 है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया को मीटर में ही, मीटर स्क्वायर में ही निकालेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर वाला जो वैल्यू है इसको मीटर में चेंज कर देंगे। और आपको यह मालूम है कि सेंटीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करने पर ये क्या जाएगा, 0.65 मीटर। तो चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने बोल रखा है कि नोट डाउन करना ही ज़्यादा बेहतर होगा, तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप नोट डाउन ही कर लो। तब तक मैं थोड़ा साइड में खड़ा हो जाता हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा तो इंग्लिश में। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है। अब जो क्वेश्चन में इतनी बातें दे रखी थी, अब निकालना क्या है, तो आ जाइए फर्स्ट। और फर्स्ट में निकालना क्या है मैं देख लेता हूँ। हाँ, सीट का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि बॉक्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो लिख लेते हैं फर्स्ट में एरिया ऑफ द सीट। अब देखिए निकलेगा कैसे, तो बड़ा ही मतलब आराम से समझना है। ये जैसे कि मान लीजिए कि एक सीट है, ये इस टाइप का सीट है। तो सीट में क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज ओपेन्ड एट द टॉप। टॉप पे जो यह सीट है यह क्या है, ओपन है। अब टॉप पे ओपन है तो टॉप पे कोई भी सीट तो लगेगा नहीं। ये जो सीट है ये टॉप पर ओपन है, तो टॉप पे तो भाई सीट निकलेगा, टॉप पर तो ओपन रहेगा, टॉप पे तो कोई एरिया नहीं रहेगी। मतलब कि एरिया जो निकलेगी ओनली 5 सरफेस की ही निकलेगी। एरिया जो निकलेगी वह 5 सरफेस की ही निकलेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से 2 तरीके हैं। एक तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लो। कर्व्ड सरफेस एरिया कहने का मतलब है कि 4 सरफेस के एरिया, ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम को छोड़ दिया जाए, तो उसको अगर इग्नोर कर दिया जाए तो बचे हुए एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है, वहाँ से आप देखो। तो एक तो हो सकता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करके नीचे वाले एरिया को आप इंक्लूड कर दो, फर्स्ट मेथड है। या सेकेंड मेथड है कि टोटल एरिया फाइंड आउट कर लो, टोटल सरफेस एरिया, और उसमें टॉप वाले एरिया क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करके बॉटम वाले एरिया को ऐड कर दो, या टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करके टॉप वाले बॉटम को सबट्रैक्ट कर दो। तो ऐड करने से भी क्वेश्चन बनेगा, सबट्रैक्ट करने से भी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अब मैं आइए यहाँ पे एक ही मेथड लेकर के चलूँगा, बाद में मैं दूसरा मेथड भी बताऊँगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर देता हूँ और उसमें टॉप वाले एरिया को सबट्रैक्ट कर देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया, अब किसका टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का, तो कितना होगा, फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH माइनस टॉप वाले एरिया। तो मैंने आपको बता रखा है कि क्यूबॉइड में 6
क्यूबॉइड में 6 सरफेस होंगे और ईच सरफेस कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। दैट मीन्स क्यूबॉइड में 6 सरफेस होंगे और जितने भी सरफेस है 6 के 6 सरफेस आपको रेक्टेंगुलर दैट मीन्स आयताकार होंगे। और आपको मालूम है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अब यहाँ पे आप क्या करो, एल का, बी का, एच का, जो जितने भी यूनिट है सबका वैल्यू रखते जाओ, आंसर ट्वाइस ऑफ एल। अब एल कितना दे रखा है, तो 1.5 मल्टीप्लाई, बी कितना दे रखा है, 1.25। अब देखो बी कितना दे रखा है, 1.2 मल्टीप्लाई, एच कितना दे रखा है, 0.65 प्लस एच कितना दे रखा है, 0.65 और मल्टीप्लाई एल कितना दे रखा है, 1.5। और इसमें से आप माइनस करो एल इंटू बी, दैट मीन्स 1.5 मल्टीप्लाई 1.25। और इसके बगल में यूनिट कैसा लगेगा, तो मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया जब भी निकलेगा तो वह स्क्वायर में ही निकलेगा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर में तो एरिया निकलेंगे नहीं, तो एरिया मीटर स्क्वायर में निकलेगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। लेकिन हमने सारे यूनिट को मीटर में चेंज कर दिया है, इसलिए एरिया मीटर स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस ऑफ। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का भी मल्टीप्लाई कर दो अपन, पहले डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ, बिना विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे देखो, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बताऊंगा नहीं, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है मैं लिख देता हूँ क्योंकि इतना आपको आता हो। और 30 और 37 का 7 तो 15 की 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 था दिया, तो 64 था दिया, फिर 65 था दिया, 325 28 32 करेंगे और 65 टू जा 130 और 32 162 का 2 60 करेंगे, 65 1 या 65 हो जाएगा 60 10 65 10 75 81 और 0.8 यहाँ पे देखो 15% का 5 7 कैरी 15 6 का 90 और 7 97 0.905 इतना। हम माइनस कर दो, ये देखो 1.5 इंटू 1.25 मतलब यही है 1.875 मीटर स्क्वायर मैंने नीचे लिख दिया है, तो इतना को आप राइट डाउन करो। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नीचे वाला डाटा मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसको देख करके लिखना भी है, तो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसको अब ऐड करो, तो ऐड करने का भी तरीका है, यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे 0 लगा दो, तो 0 5 0 5 की 5 5 2 7 5
12 का 2, 1 कैरी, 7 8, 8 7 15, 16 का 6, 1 कैरी, 9 10, 8 18, 18 18 8 26 का 6, 2 करेंगे 2 आई 3, तो 3 डेसिमल, तो इतना में मल्टीप्लाई और माइनस 1.875 मीटर स्क्वायर। तो नीचे वाले को मैं डिलीट कर दिया। नीचे इक्वल टू क्या होगा भाई, और 2 से मल्टीप्लाई करो आप तो 25 2 जा 50 और 2 6 12 का 2, 1 के 2 6 12, 13 का 3, 1 के 3 6 7, इतना -1.875। डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो इसको आप भूल दीजिए। और इतना क्या, अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 12 में से 7 गया 5, तो ये हो गया 2, फिर 2 में से 8 घटेगा नहीं, कैरी करने में 12 में से 8 हो गया 4, ये हो गया 6 में से गया 5, इतना क्या मीटर स्क्वायर। लेकिन डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो 5.45 मीटर। इतना ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब लिख देंगे द एरिया ऑफ सी इक्वल टू 5.45 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक लिख लीजिए। थोड़ा सा एक और बात इसमें इंक्लूड करके और इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। चलो अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं, दैट मीन्स इरेज करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अब जो क्वेश्चन था क्वेश्चन को ही लिख देते हैं और वही मेरा लैंग्वेज बन जाएगा। तो लिख देते हैं दिस अप्लाइड the area of the seat required for making the box is equal to 5.45 मीटर स्क्वायर। या दिस अप्लाई नहीं लिख करके आप लिख सकते हो 10। तो इस तरीके से जो मेरा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट था, मतलब क्वेश्चन 1 में 2 पार्ट थे, तो मैंने पहला पार्ट पूरा कर लिया। तो यहाँ तक आप फिर नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये जो है मैं वीडियो स्टार्ट तो किया था परसों ही, लेकिन उसको पूरा मैं 2 दिन बाद करने जा रहा हूँ, क्योंकि बाल वगैरह कटे हुए हैं। तो इसे आप देख सकते हो कि वीडियो जो है वो बाद में पूरा हो गया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में क्या था,
अब क्या निकालना है कि बॉक्स बनाने में जो सीट यूज हुआ उस सीट का प्राइस क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि बॉक्स बनाने में जो सीट यूज हुआ उस सीट का प्राइस क्या होगा इफ, मतलब यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का प्राइस क्या है Rs20 है। तो लिख देते हैं सेकेंड में द cost of required seat, सेकेंड में लिख देते हैं सेकेंड में द कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड सीट यूज्ड फॉर मेकिंग द box. The cost of required seat used for making the box is equal to, अब आप देखो 1 मीटर स्क्वायर सीट का प्राइस कितना है Rs20 है। उसी तरीके से 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का प्राइस क्या होगा, कितना होगा 5.45 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, अब आप इसको आर एस में निकलेगा क्योंकि यहाँ पे प्राइस पूछा जाए तो आर एस में निकलेगा, उसको मल्टीप्लाई करो आप। तो यहाँ पे 25 जा 100 का 0 10 का 24 जा 20 चौके 80 और 10 90 का 0 9 का 1, यहाँ पे 20 पंचे 100 और 9 109 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो जिसको RS 109.0, डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो इक्वल टू लिख देंगे RS 109। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ तक आप लिख लो। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट।